टिकट बंटवारे को लोग प्रशांत किशोर के जौन सुराग उसमें इतना बड़ा हिंसा हो गया। लोग ये भी तो देखेंगे कि अब टिकट अपने सही से नहीं बांट पाए तो कैंडिडेट आपस में लड़ गए, वहां पे आप चुनाव कैसे जीतिएगा? प्रशांत किशोर के सामने ही कुर्सी इधर से उधर फेंका फेंकी हुआ, बहुत सारी घटनाएं वहां पे घटी। प्रशांत किशोर बार बार मना करने के बाद भी ये चीजें नहीं। मैं मुन्ना कुमार चौधरी, आप देख रहे हैं भारत टीवी पे। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर और जन सुराग के लेके। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है और प्रशांत किशोर ने जिस दिन उनकी पार्टी गठन हुई थी उसी दिन उन्होंने बोल दिया था कि मैं बिहार के चारों जो उपचुनाव की सीटें वहां पे मैं अपनी कैंडिडेट उतारूंगा और चारों सीटों में जीतूंगा, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने बोला था। अब देखिए वहां पे वो अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, तरारी सीट से उन्होंने कैंडिडेट अपना उतार दिए हैं। अब बेलागंज जो सीट है उपचुनाव का, वहां से अपना कैंडिडेट उतारने के लिए कल उन्होंने वहां पे एक जनसभा किया था जहां पे कैंडिडेट आए थे और जो प्रशांत किशोर के पसंद के कैंडिडेट थे वहां से मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और उनके पसंद के कैंडिडेट जो थे प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, उन्होंने उनका नाम आगे रखा कि मैं इनको यहाँ से उम्मीदवार बना रहा हूँ। वहीं पे एक दूसरा दावेदार है अमजद, उनके जो समर्थक थे वो चाह रहे थे कि अमजद को वहाँ से टिकट मिले, क्योंकि दोनों मुस्लिम ही कैंडिडेट हैं और इन दोनों के समर्थकों में खूब प्रशांत किशोर के सामने ही कुर्सी इधर से उधर फेंका फेंकी हुआ, बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे घटी। प्रशांत किशोर बार बार मना करने के बाद भी ये चीज़ें नहीं रुकी वहाँ पे। और प्रशांत किशोर को ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि बिहार है, जितना वो सोच रहे उतना कर पाना संभव शायद नहीं होगा, क्योंकि एक टिकट बांटने के समय में भी एक उपचुनाव का है तो वहाँ पे 2 कैंडिडेट, एक जो उनका पसंद का कैंडिडेट है और एक जो उनके पार्टी के संगठन में काम करता है, इन दोनों के समर्थक आपस में लड़ गए। उनके सामने उनके मना करने के बाद भी माइक में, आप लोग ये वीडियो क्लिप जब देखिएगा तो वो समझ में आएगा, वो नहीं मार रहे हैं तो कितना बड़ी बात है। और इन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ बेलागंज से देखिए कितना बड़ा राजनीति यहाँ पर चलेंगे, बेलागंज से मुस्लिम कैंडिडेट उतार रहे हैं और जो सीटें वहाँ से भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अब देखना है कि जो प्रशांत किशोर का अभी लोग के सामने बहुत बड़ा प्रभाव जाएगा कि अभी जो टिकट बंटवारे को लेकर इतना बड़ा हिंसा हो गया, अभी टिकट बंटवारे को लेकर प्रशांत किशोर के जौन सुराग उसमें इतना बड़ा हिंसा हो गया। लोग ये भी तो देखेंगे कि अब टिकट अपने सही से नहीं बांट पाए तो कैंडिडेट आपस में लड़ गए, वहां पे आप चुनाव कैसे जीतिएगा? प्रशांत किशोर बार बार वहां पे बोल रहे थे ना आपकी जनसंख्या की जरूरत है ना आपकी जरूरत है यहाँ पे, फिर भी लोग वहां पे मान नहीं रहे थे, कुर्सी इधर से उधर फेंक रहे थे। यह प्रभाव जाता है, एक टिकट बंटवारा आप सही से नहीं कर पाए, शांति से नहीं कर पाए। आप बात करें बिहार बदलने की, बिहार में बहुत चीजों की आप दावे कर रहे हैं, अब वहां पे कैसे होगा? 2 गुट बन गया वहां पे, अभी जब टिकट बंटवारे के समय ही 2 गुट बन गया बेलागंज में, तो आप चुनाव कैसे जीतिएगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा प्रशांत किशोर के लिए। लेकिन देखते हैं प्रशांत किशोर वहां से किसको कोई दूसरा कैंडिडेट लाते हैं, आइए दोनों में से किसी को चुनते हैं। ये उनकी पार्टी की बात है, उनके अंदर की बात है। आप लोग क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर की जो दावा कर रहे हैं और जो उनकी पार्टी दावा कर रही है, क्या उतना पूरा कर पाएंगे बिहार में? नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।